हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, दैट इज़ गैंग्रीन। बेसिकली गैंग्रीन की डेफिनेशन अगर करें बात उसकी, सो इट इज़ बेसिकली द डेथ ऑफ एनी बॉडी टिश्यू, कोई भी बॉडी पार्ट जहाँ पे ब्लड सप्लाई किसी कारण से बंद हो जाए, जैसे कि इंजरी करके या किसी इन्फेक्शन के करके या ट्रॉमा करके। तो उन केसेस के अंदर अगर किसी बॉडी पार्ट की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए तो वो पार्ट जो है डेड हो जाता है, एंड दैट कैन लीड टू गैंग्रीन। तो जब उसकी वो डेथ होती है तो जो स्किन कलर है वहाँ पे वो उसका कलर चेंजेस होने लग जाते हैं। स्किन मॉटल्ड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो सकता है, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं उसमें, लाइक ब्लूइश ब्लैक, dark black, brown, or any other color depending on how severe the gangrene is। and उसके accordingly जो gangrene होता है तो जो टिश्यू की डेथ होती है that can lead to various other problems और complications also। अगर हम बात करें कि ये गैंग्रीन होता क्यों है, देयर आर वेरियस रिस्क फैक्टर्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद गैंग्रीन। तो अगर रिस्क फैक्टर्स हम देखें तो उसके अंदर की जैसे कि हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, खासकर जिनमें हाई शुगर लेवल्स रहते हैं, उनमें ये चांस बढ़ जाता है गैंग्रीन का। एथ्रोस्क्लेरोसिस जैसे जो कि हार्डनिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स की, या उन पेशेंट्स में जिनमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ रहता है, पेशेंट्स इन मेल्स हु स्मोक टू मच, या जिनमें ट्रॉमा या इंजरी की हिस्ट्री है, सीवियर ट्रॉमा या सीवियर एक्सीडेंट हो जाए, या सीरियस फ्रॉस्ट ब्राइट हो जाए। कई बारी बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड में अगर ब्लड सप्लाई खास करके फिंगर टिप्स की या टोस की कट ऑफ हो जाती है, तो उन केसेस में, या फिर ओबेसिटी में, या जिनमें पेशेंट्स में वीक इम्यून सिस्टम होता है, तो उनके जो पेरिफेरल लिम्स होती हैं, खासकर फिंगर्स टोस, उनमें ब्लड सप्लाई कम होने के कारण गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। अब इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कई तरह की रहती हैं, जैसे कि सेप्सिस हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट शॉक में चला जाता है दैन देयर शुड मे बी वेरी रैपिड हार्ट बीट विद अ वेरी लो ब्लड प्रेशर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है पेशेंट को, कई बारी पेशेंट में लाइट हेडेडनेस रहेगा, बॉडी पेन या रैश डेवलप हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है पेशेंट में, स्किन जो है उनकी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है हाथ लगाने पर, क्लैम्पी स्वेटी स्किन रहती है पर ठंडी रहती है, और कई बारी डेथ भी हो सकती है इन वेरी सीवियर केसेस ऑफ गैंग्रीन में। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो देयर आर बेसिकली टू मेजर टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। द फर्स्ट वन इज़ द ड्राई गैंग्रीन एंड द अदर वन इज़ द वेट गैंग्रीन। जो ड्राई गैंग्रीन है वो उस टाइम पे होता है जहाँ पर पेशेंट को ब्लड सप्लाई जो है वो धीरे धीरे कट ऑफ होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में, और यहाँ पे पेशेंट को स्किन में कलर चेंजेस आने लग जाते हैं। पेशेंट का जो पार्ट है वो ब्लैकिश ब्लूइश डार्क ब्लूइश कलर का हो जाता है, तो दैट मीन्स वहाँ पे सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। कई बारी पेन जो है वो होती है, पर कई बारी एब्सेंस भी हो सकती है। कुछ केसेस के अंदर इसके अलावा ड्राई गैंग्रीन में कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि पेन के साथ और डिस्कम्फर्ट के साथ जो वो पार्ट है वो इवेंचुअली फॉल ऑफ हो जाता है, पर उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होती है। तो इन केसेस के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेशेंट है अगर उसको कोई वुंड हुआ हुआ है या ड्राई गैंग्रीन हुआ हुआ है, तो उन केसेस में उस वुंड को प्रॉपरली क्लीन करना और उसको इन्फेक्शन से बचाना इम्पॉर्टेंट है। उसकी हाइजीन इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की बॉडी पार्ट की, एंड ऑल्सो द पेशेंट शुड ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो उसमें है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन तब होता है जब इमीडिएट ट्रॉमा हो जाए या पेशेंट को सीवियर एक्सीडेंट हो जाए किसी का, और इमीडिएटली वहाँ पे ब्लड सप्लाई बॉडी पार्ट में कट जाए। ये जैसे कोई बॉडी पार्ट क्रश हो जाता है, खास करके लोकोमोटर एक्सीडेंट्स में जैसे देखा जाता है, या कई बारी फिंगर टिप्स पेशेंट्स की दरवाज़ों के अंदर आ जाती हैं, या स्पेशली चिल्ड्रन में। तो इन केसेस के अंदर इमीडिएटली जो ब्लड सप्लाई वो कट जाती है, एंड ड्यू टू दैट द टिश्यू गेट्स डेथ occurs in those tissues, and then those
that tissue will eventually become mottled and become dark and red. बट यहाँ पे टेंडेंसी टू इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो इमीडिएटली नहीं कटी है, इमीडिएटली कटी है, और इसके कारण ये जो है डेथ हो जाती है टिश्यू की, और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये जब वेट गैंग्रीन होता है, ये अगर फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए, जिसे कि हम गैस गैंग्रीन कहते हैं, जो कि एक अनदर वेराइटी ऑफ गैंग्रीन है, जहाँ पे जो इन्फेक्शन के कारण जो ब्लड है जिस में उस एरिया में, वहाँ पे बैक्टीरिया, जिसे हम क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरियम कहते हैं, वो जो है बैक्टीरिया उसकी वहाँ पे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है उस डेड टिश्यू में। वाई? बिकॉज दे वांट टू devour the dead tissue from that part। पर इसके कारण जो है टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं उस पार्ट में, और टॉक्सिन्स के कारण जो स्किन है वो काफ़ी मॉटल्ड और बैगी लाइक हो जाती है, जैसे कि अडीमा टाइप स्किन हो जाती है। अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो काफ़ी पिलपिली टाइप की, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटरी टाइप की फीलिंग देती है, पेन रहती है पेशेंट को, और काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हो जाती है, और अगर इसे इमीडिएटली कंट्रोल नहीं किया जाए तो एम्पुटेशन तक हो सकती है। ये जो गैस गैंग्रीन है, ये इवन कुछ डीप टिश्यूज़ में भी बॉडी पार्ट्स की हो सकती है, जैसे कि मसल्स में और अदर बॉडी ऑर्गन्स में, ख़ास करके जहाँ पे ट्रॉमा हुआ हो, लाइक इन सीवियर एक्सीडेंट्स, और वहाँ पे इन्फेक्शन करके जो बॉडी पार्ट है वो डेड हो गया है, बट पेशेंट को इमीडिएटली, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर नहीं मिला या उसमें कुछ इन्फेक्शन डेवलप हो गया, एंड द बैक्टीरिया स्टार्ट्स ग्रोइंग इन दोज organs or muscles, then this gas gangrene can develop। इसके कारण जो अभी हमने कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस किए वो भी हो सकते हैं। अब अगर हम कुछ मेडिसिन्स की बात करें इसकी, तो देयर आर वेरी न्यूमरस मेडिसिन दैट आर अवेलेबल इन होम्योपैथी दैट कैन बी यूज टू ट्रीट दिस गैंग्रीन। सबसे कॉमन जो हम और इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन्स हैं, उनमें से सबसे पहली जो है वो है CKL-CoR। CKL-CoR बेसिकली इज़ वेरी गुड मेडिसन फॉर पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़, जहाँ पे उनको ड्राई गैंग्रीन की समस्या रहती है। इसके अंदर जो हेमरेज होता है ब्लड का, उसमें कंटिन्यूस ऊजिंग ऑफ ब्लड रहता है, और ये जो ब्लड है वो थिन होगा, वाटरी होगा, और ब्लैकिश कलर में होगा, और स्मेली रहेगा। इसके साथ जो स्किन है वो श्रिवल्ड हो जाती है, और हाथ लगाने पर काफ़ी कोल्ड और ठंडी रहती है। क्योंकि इन्फेक्शन है तो पेशेंट को ऑब्वियसली फ़ीवर भी डेवलप हो सकता है इस केस में, और इसके अंदर जो पेशेंट है उसको आराम यूजुअली कोल्ड से या रबिंग से, या उसको स्ट्रेचिंग, अपनी लिम्ब को स्ट्रेच करने पर आराम आता है, और जो वर्सनिंग होती है उसकी प्रॉब्लम की, वो वार्म से या कवरिंग से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है प्लम्बम मेट। प्लम्बम मेट में बेसिकली अगर पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ पैरालिसिस है, स्पेशली ऑफ द सिंगल मसल्स, या एट्रोफी है मसल्स की, सुकड़ना जिसे कहते हैं, अगर मसल्स सुकड़ गए हैं किसी डिज़ीज़ के कारण और उसमें ब्लड सप्लाई कम हो गई है, देन उन केसेस के अंदर दिस इज़ अ गुड मेडिसिन। इसके अंदर पेशेंट को वॉकिंग में या मूवमेंट में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके अलावा जो स्किन में क्योंकि ब्लड सप्लाई कट जाती है तो स्वेलिंग हो सकती है, स्पेशली अगर लोअर लिम्स हैं, उसमें ड्राइनेस आ जाएगी, डार्क ब्राउन स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। इसके अलावा गम्स में दे हैव अ वेरी करेक्टरिस्टिक ब्लू लाइन ऑन द गम्स। और उसके साथ जो पेशेंट की प्रॉब्लम है वो यूजुअली रात के टाइम या मोशन से बढ़ती है, और उसको आराम, या तो वो थोड़ा चलेगा, एक्सर्शन करेगा, या उसको प्रेशर, उस एरिया पे प्रेशर दे, तब उसको ये आराम ज़्यादा मिलता है। थर्ड जो मेडिसिन है वो है लेकेसिस। लेकेसिस के अंदर गैंग्रीन जो है वो ब्लूइश, ब्लैक और पर्पलिश अपीयरेंस का रहता है, और इसमें स्वेलिंग और सेप्टिक कंडीशंस ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। इसमें ख़ास करके उन केसेस में जहाँ पे गैंग्रीन ड्यू टू सेलुलाइटिस हुआ है, या ड्यू टू वेरिकोस अल्सर्स के कारण गैंग्रीन डेवलप हुआ है, जहाँ पे शिन बोन्स, जहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा कम रहती है बोन के ऊपर, ख़ास करके शिन बोन में, वहाँ पे, या फिर वहाँ पेन अगर डेवलप हो जाए या इंजरी हो जाए, तो उन केसेस में लेकेसिस इज़ अ गुड मेडिसिन।
इसमें भी पेशेंट को जो एग्रावेशन रहती है वो आफ्टर स्लीप रहती है। अगर वो लेफ़्ट साइड पे सोता है तब उसको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। स्प्रिंग सीज़न में उसको प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो इन सब केसेस के अंदर यूजुअली जो है लैक्टोसेस अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है हेमामेलिस। हेमामेलिस इज़ सूटेड जहाँ पे कि आपका वीनस सिस्टम पेशेंट का बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, ख़ास करके उनको वेरिकोस वेन्स या अल्सर्स हुए हुए हैं या डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है, जहाँ पे स्किन जो है ब्लूइश ब्लैक कलर की मॉटल्ड अपीयरेंस दे रही है, और उसके बाद ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम साथ में वो पेशेंट को, जिसमें सोरनेस है, हाथ लगाने पे पेशेंट को काफ़ी पेन रहता है उसमें। और यहाँ पे पेशेंट को जो वर्स होती है कंडीशन, वो वार्म एयर या मॉइस्ट वार्म एयर से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर वीनस इश्यूज़, जहाँ पे वीनस सप्लाई अफेक्टेड होती है और उसके कारण अगर गैंग्रीन डेवलप हो रहा है, देन हेमामेलिस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। देन नेक्स्ट मेडिसिन जो हम बात करेंगे वो है क्रोटैलिस की। क्रोटैलिस में जो पेशेंट है वहाँ पे स्किन जो है वो डार्क थिन ब्लड रहता है पेशेंट का, जो क्लॉट नहीं करता, क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है। उसके साथ जो ब्लीडिंग है वो स्मॉल स्पॉट्स में अंडर द स्किन होती रहेगी, जिसे हम एक्काइमोसिस भी कहते हैं। और कई बारी पस भी भर जाती है इरप्शंस में, जहाँ पे गैंग्रीन हो रहा है। इसके साथ जो पेशेंट है उसकी राइट साइड की जो बॉडी है उसमें सेंसिटिवनेस ज़्यादा रहती है, ख़ास करके राइट साइड में अगर ये प्रॉब्लम है, देन दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ गैंग्रीन। ऑल्सो स्प्रिंग टाइम में अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है या डैम्प वेदर से उसको ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, तो उन केसेस में क्रोटैलिस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। Next medicine that is important is Carboveg. Now Carboveg is a very excellent medicine that is used where the blood circulation is very poor. वहाँ पे पेशेंट की जो सर्कुलेशन है वो कम्प्लीटली स्लगिश हो गई है। अब ये कई कारण से हो सकती है, कोल्डनेस हो सकती है बॉडी पार्ट्स में, गैंग्रीन हो सकता है ख़ास करके इन ओल्ड एज में, जहाँ पे ऑब्वियसली ड्यू टू द ओल्ड एज the patient's blood supply and metabolism slows down. So in those cases the peripheral organs, especially the hands and the feet, उनमें कोल्डनेस रहती है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो पेशेंट के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं, और साथ में फाउल स्मेल रहती है गैंग्रीन में, काफ़ी ज़्यादा स्वोलन रहते हैं टोज उनके। और इसके साथ अगर पेशेंट को एग्रावेशन शाम के टाइम हो रही है या रात के टाइम हो रही है, या इवन ओपन एयर में या कोल्ड वार्म रूम डैम्प वेदर में, देन उन दोज केसेस ऑल्सो इट एग्रावेट्स, बट इसकी एम्यूलेशन होती है बाय कोल्ड। तो अगर जहाँ पे गैंग्रीन है, अगर वहाँ पे पेशेंट को ठंडा पैड लगाने से या ठंडा एरिया उस पर फ़ैन करने से या हवा देने से उसको आराम मिल रहा है, देन कार्बोवेज कैन बी थॉट ऑफ। Now next two factor है that is involved is risk factors, we have already discussed, and depending on the wet and the dry gangrene, जो dry gangrene है वो usually उन cases में होते हैं जहाँ पे vascular diseases हो, diabetes हो या autoimmune disorders हो पेशेंट को। और इसमें जो ऑर्गन है वो, ये पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे गैंग्रीन हुआ है, वो इमीडिएटली फॉल ऑफ हो जाता है और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। जबकि जो वेट गैंग्रीन होता है उसमें यूजुअली ये तब होता है जहाँ पे पेशेंट को सीवियर ट्रॉमा हुआ हो, इन्फेक्शंस हुई हो, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गई हो, जैसे कि इन केस ऑफ बर्न्स या ट्रॉमा, उन केसेस में जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट कॉजेज द वेट गैंग्रीन एंड दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन दिस प्रॉब्लम. So all these factors and conditions, risk factors, and these can lead to gangrene. Now we have discussed some of the common medicines. There are many more medicines as well, but they are given according to what the symptoms the patient is presenting. In case of however, in cases of very severe accidents where amputation becomes necessary, it is very important to hospitalize the patient and get the necessary treatment done immediately. अगर कोई ऑर्गन कम्प्लीटली क्रश ऑफ हो चुका है, जिसमें कोई चांस ही नहीं है कि उसको रिवाइव किया जाए, उन केसेस के अंदर दिस कंडीशन कैन बी टैकल्ड ईजिली with surgery, but not with the medicines, because the vital force has already been compensated very badly. So this was some of the short information about gangrene, its type, diagnosis and medicines.
And before we end this, just a reminder that there are some things that a person can do to prevent its complications, such as leading a very active lifestyle, having healthy eating and habits, more fibrous foods, having active walking every day if they can do that, especially diabetes patient may, they should have a very active lifestyle. Then they should their diet should be completely avoidant of sugars, or if they want to take sugar in very limited amounts, those should be taken. And then they should also be try to work on their other aspects, that is hygiene, personal hygiene. If there are slow wounds that are very slow healing, especially in diabetic patients में जहाँ पे अगर wounds बनते हैं तो they take very long time to heal. So in those cases it is very necessary that the wounds are completely cleaned and properly washed or cleared with antiseptic, or any other good calendula lotion can be used for that, and that should be cleaned, and good hygiene be maintained. Also, body hygiene is very important in cases that have this tendency towards infection and gangrene. So I hope you enjoyed watching the video, and in case you like, please like and share, and have a great day.